पहुंचने के उपर बहुत बहुत स्वागत है। तकलीफ की माफ़ी की तुहानू लेट आज दे विच तुहानू तकलीफ दी, पर जदों देश का संविधान देश की डेमोक्रेसी जदों खतरे दे विच होवे उदों दिन रात नहीं देखा जा सकता हैगा। सो इस करके तुहानू तकलीफ दी माफ़ी चाहुंदे आ। मेरे नाल मेरे साथी साडे कैबिनेट मिनिस्टर सर हरभजन सिंह जी ईटीओ साहब, मेरे साथी MLA गोल्डी कंबोज जी, दिनेश चड्डा जी MLA रोपड़। साथियों, अज का जिहड़ा इशू है तुहानू पता ही है कि जिस तरीके दे नाल पूरे मुल्क दे विच ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है केंद्र की बीजेपी सरकार वालों, जिथे संविधानिक तरीके दे नाल लोकां वालों चुनियां हुई सरकारां दा घाण करके अपनी सरकारां बनाउण दी या स्टेटां नूं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उस संबंध दे विच एक दिन सैशन है जिहड़ा वो पंजाब सरकार ने भगवंत मान जी की सरकार ने रखिया सीगा, पर अज शाम नूं जिस तरीके दे नाल वो सैशन जिहड़ा कि गवर्नर साहब वालों पहला कन्वीन कर लिया गया सीगा, कॉन्स्टिट्यूशन दियां सारियां धारावां दे तहत आर्टिकल 174 के तहत वो अनफॉर्चुनेटली एकदम वो वापस ले लिया गया, वो कैंसल कर दिता गया। मैं समझदा कि यह सिद्धम सीधे तौर के उपर ये देश के संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या है। और हैरानी इस गल की हुई जदों मैं उन्हों का ऑर्डर पढ़िया कि उन्होंने 3 व्यक्ति विशेषां के कहे के उपर, उन्होंने चिट्ठी के उपर सरदार प्रताप सिंह बाजवा, सर सुखपाल सिंह खैरा और अश्विनी शर्मा, उन्होंने चिट्ठी के उपर सैशन है जिहड़ा वो विड्रॉ कर लिया गया है। इस गल तो 2-3 गल्लां तो बड़ियां स्पष्ट हो जांदियां ने कि जो असीं पहलां कहंदे आ रहे हां कि अज देश दे विच कांग्रेस ते बीजेपी एक रली मिली खेड है जिहड़ी वो खेड रहे ने। इस तो स्पष्ट हो जाता है कि यह पर्दे दे पिछे रह के जो कांग्रेस अज देश दे विच बीजेपी नूं बचाउण दी कोशिश कर रही है, उन्होंने मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इस तो स्पष्ट हो जाता है। और तकलीफ मैनूं इस गल की नहीं समझ आई कि बाजवा साहब उन्होंने की तकलीफ हुई जिस दिन ऑपरेशन लोटस पंजाब दे विच इन्होंने लॉन्च किया सीगा, उसे दिन कांग्रेस के 8 MLA ने जिहड़े वो गोवा दे विच बीजेपी ने पट के 11 दे विचों आपदे नाल रला ले। 11 मैंबर सी, 3 मैंबर छड्डे, वो 3 भी इस करके छड्डे गए क्योंकि 2 मैंबर साडे उत्थे आम आदमी पार्टी दे ने ते सरकार भी बीजेपी दी रह जे ते प्रिंसीपल ओपोजिशन पार्टी दा रोल भी कांग्रेस कोले रह जे, इस करके 3 उधर छड्डे गए। सानू कल दे सैशन तो उम्मीद तो यह सी कि जदों असीं लोकतंत्र नूं बचाउण दी गल करांगे कल नूं लोकां दे देश दी कचहरी दे विच ते उस समय कांग्रेस भी यह गल कहेगी कि हाँ इन्होंने बीजेपी वालियां ने साडे भी MLA 8 तोड़े ने, वो साडी हाँ दे विच हाँ मिलाउणगे। पर मैं समझदा कि इहो जिहा किरदार अज कांग्रेस दा और बाजवा साहब उन्हां दा देखण नूं मिले। मैं समझदा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हां दी नीयत मंशा इक्को ही है कि उन्हां नूं जिहड़ी Z+ सिक्योरिटी अमित शाह जी वालों मिली हुई है वो बची रह जे। लोकतंत्र देश का जिथे मर्जी जाए, मेरे ख्याल दे विच उन्हां नूं इस गल तो दा कोई इलम नहीं हैगा बाजवा साहब उन्हां नूं। कांग्रेस MLAs सारियां स्टेटां दे विच विके ने। हुण तक 285 के करीब MLA ने जिहड़े कांग्रेस पार्टी बीजेपी खरीद चुकी है, जिस चों बहुत गिणती कांग्रेस दे रहे ने। हुण तक किन्नियां कि चिट्ठियां गवर्नरां नूं लिखियां ने जी कांग्रेस दे MLA ने ते सरकारां ने किते नहीं लिखियां हैगियां, पर जदों पंजाब दे विच असीं बीजेपी नूं एक्सपोज करने की गल करदे हां उदों चिट्ठियां लिख दित्तियां जांदियां ने। और ये सिर्फ और सिर्फ सारी एक्सरसाइज है जिहड़ी ये साथियों अज पंजाब दे विच की पूरे देश दे विच जगज़ाहिर हो चुकिया कि सारी दी सारी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नूं मजबूत करन ते ऑपरेशन लोटस नूं कामयाब करना चाहुंदी है कांग्रेस, होर इन्हां दा कोई रोल नहीं हैगा। और इस तो इलावा सरकारां दे फैसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नर साहब कदों तो इंटरफेयर कर लग गए जी। हुण तक जिहड़ा मैं तुहानूं ऑर्डर दिखाउण लग्या ਇਹ ऑर्डर है जिहड़ा गवर्नर साहब जदों ये सैशन कन्वीन किया गया साथियों, ये उदों की गल है। सैक्शन आर्टिकल 174 क्लॉज 1 उहदे तहत कन्वीन किया गया सीगा ते सारे दे सारे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिहड़ियां रूल्स एंड प्रोसीजर कंडक्ट बुक दी गल करदे ने, इहदे विच
किते भी ये प्रोविजन ही नहीं है कि एक बार बुलाए गए सैशन ਨੂੰ विड्रॉ कर लिया जाए। पर मैनू ऐ लगता है कि गवर्नर का रोल अदा कर रहे जो अंग्रेज़ों के समय वाइसराय का ऑफिस जिवें काम करता सीगा उस तरीके दे नाल जिहड़े पंजाब के गवर्नर साहब ने जिहड़े काम कर रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी देश दे विच अरविंद केजरीवाल जी की और पंजाब दे विच भगवंत मान जी की अगवाई दे विच देश के संविधान नूं बचाउण दे विच लोकतंत्र नूं मजबूत करने की लड़ाई है साडी जिहड़ी ओह जारी रही है तो हमेशा रहूगी। और अज एक हास्योहीना काम हो रहा है। तुसीं 75 सालों की हिस्टरी चक के देख लो, ये शायद पहली बारी हो रहा होगा दोस्तों कि कोई ओपोजिशन कह रही है कि जी सैशन नहीं बुलाना हैगा। हमेशा ओपोजिशन कहंदियां सीगियां कि सैशन बुलाओ लोगों को फेस करिए, पर ना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नूं बचाउण दा काम है जिहड़ा वो कांग्रेस पार्टी रल मिल के खेड है जिहड़ी खेड रही है। मैं तुहानूं दिखा रहा सीगा कि आर्टिकल 174 क्लॉज 1 के तहत ये बुलाया गया है सैशन जिहड़ा एक दिन का बुलाया गया सीगा। सारे दे सारे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सारियां रूल्स बुक दे विच किते प्रोविजन नहीं है कि गवर्नर साहब आप मुहारे ओह ये सैशन नूं रद्द कर सकन या कैंसल कर सकन। और यही इन्हां दी चिट्ठियां तो भी जग ज़ाहिर हुंदा है कि 3 व्यक्ति विशेषां दे प्रताप बाजवा, सुखपाल खैरा और अश्विनी शर्मा के कहे दे उपर यह सैशन है जिहड़ा विड्रॉ कर लिया गया है। मैं पूछना चाहुंदा गवर्नर साहब नूं, मैं पूछना चाहुंदा केंद्र सरकार नूं कि हुण 2 या 3 व्यक्ति विशेषां के कहे दे उपर सैशन बुलाए ते रद्द किए जाया करनगे। ये एक कहान है सीधे तौर के उपर लोकतंत्र दा। और कमाल की गल बुलाउंदे ने कॉन्स्टिट्यूशन दियां प्रोविजनां दे तहत क्लॉज 1 आर्टिकल 174 ते विड्रॉ करते हैं कि जी कोई प्रोविजन नहीं हैगी कॉन्फिडेंस मोशन शो करन दी। मैं उन्होंने पूछना चाहना क्या किताबां पईयां ने मेरे कोले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िया होया सारा, किते ये दिखा देना कि यह प्रोविजन होवे कि सरकार आपदा जिहड़ी मेजोरिटी अप्रूव नहीं कर सकती हैगी। डी बार कित्थे कीता गया है, रोक कित्थे लाई गई है किसी भी सरकार नूं आपदी मेजोरिटी प्रूव करने विच, ये एक बार दिखा देना असी जवाब देवांगे इन्हां नूं। पर ना सिर्फ और सिर्फ और सैकेंडली जदों ये कन्वीन किया जाता है साथियों सैशन कोई तो उदों ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किया जाता है, यानी कि सरकार की सलाह तो बाद सैशन कन्वीन किया जाता है। तो इत्थे सरकार की सलाह इन्हां ने विड्रॉ कर लगे जरूरी नहीं समझी हैगी, यानी कि 92 चुने हुए बंदे लिख के देना कि सैशन कन्वीन करो तो 3 जने लिख के देना कि सैशन विड्रॉ करो तो 3 जने की मान ली जाती है। मैं समझदा कि इस ऑपरेशन लोटस के तहत अज मैनूं तां महसूस होंदा कि बीजेपी कांग्रेस के नाल नाल एस्टीम्ड ऑफिस ऑफ गवर्नर भी किते ना किते उन्हां दी शह दे उपर काम कर रहा है। मैं होर मेरे को बहुत सारे डॉक्यूमेंट ने जिहड़े मैं अज तुहाडे सामने नशर करना चाहूँगा। इस तो इलावा ये कहंदे ने कि जी 3 बंदियां दे कहे दे उपर असी ये लिखिया इन्हां ने कि देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन टू प्रूव मेजोरिटी, ये लिखिया इन्हां ने। मैं इन्हां नूं पूछना चाहुंदा कि आ मेरे को डॉक्यूमेंट ने साथियों जिहड़े कि देश की पार्लीमेंट किस तरीके नाल फंक्शन करती है उहदे संबंध विच डॉक्यूमेंट ने मेरे को। इहदे विच स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ हैडिंग हैगी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो असीं कल नूं मूव कर लगे सीगे ते इहदे विच स्पष्ट लिखा गया है कि मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है जिहड़ा वो किसी भी समय जदों लोकतंत्र खतरे दे विच होवे, लोकां दे इंटरस्ट की गल होवे, उदों चुनी हुई सरकार मूव कर सकती है। और इहदे च भी लिखा गया है कि द कॉन्फिडेंस मोशन गेट्स प्रायोरिटी ओवर द नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि जे एक दिन दे विच कॉन्फिडेंस मोशन भी आवे विधान सभा दे विच ते नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आवे ते उस दिन प्रायोरिटी है जिहड़ी साथियों वो कॉन्फिडेंस मोशन नूं मिलदी है। ते इन्हां ने लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिता। और इस तो इलावा जिहड़ा हुण तक यह 1952 तो लैके 2009 तक का तुहानूं मैं रिकॉर्ड है जिहड़ा वो दे रहा, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस इन्हां 52 सालों दे विच पार्लीमेंट दे विच देश की पार्लीमेंट दे विच 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन आए ते 12 कॉन्फिडेंस मोशन आए जिहड़ा कि असीं कल नूं मूव कर रहे सीगे। 2009 तो बाद जदों दी ये सरकार बनी है बीजेपी दी
ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 52 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧਵਰਾਓ ਜੋਤੀਰਾਓ ਸਿੱਧਿਆ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25-30 ਐਮਐਲਏ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣੀ 19 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜੋ ਜਲੂਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਨਸ ਟਰਸਟ ਵੋਟ, says result of message to those trying to destabilize elected governments। ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਖੜਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਮਨ ਖੜਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਤਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 올ਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥੰਮ ਸੀਗੇ, ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਵਰਗੇ, SM ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਘੇਲਾ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਵੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ CLP ਲੀਡਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ नहीं होएगा। प्रताप सिंह बाजवा ने वेलकम किया है, उन्होंने बोला कि जो गवर्नर ने किया हम उसका वेलकम करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ऑपोजिशन की तरफ से लाया जाता है।
और सुखबीर बादल कह रहे हैं बादल भी- कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार अपने हिंदी में जो काम है, जो अभी भगवंत मान के साथ लेटेस्ट हुआ है, उन सबको छुपाने के लिए ये इनकी एक चाल है, गेम प्लान। नहीं एक बोलो बोलो। एक और गल की है, मिस्टर बाजवा भी कह रहे ने ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ एक देखो इस तरह है ये तो ऐसा है कि जो आपने सवाल किया कि प्रताप सिंह बाजवा जी ने कहा है कि अगर बीजेपी खरीदने पे आ जाए तो 1 मिनट में सबको खरीद सकती है, वो इस करके कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो और उनके साथी बिकते हैं, बिकते आए हैं और बिकने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। उनको अपनी कीमत का भी पता है और उनको बीजेपी की खरीदने की शक्ति का भी पता है, इस करके वो कह रहे हैं। जेडी एक सेकंड, तो सवाल जेड़ा किया उन्होंने गवर्नर मैं उसी बात पे आ रहा हूं जी। उन्होंने वेलकम किया जब चिट्ठी वो लिखते हैं कि ये प्रताप सिंह बाजवा और सुखपाल खैरा और अश्विनी शर्मा की इकट्ठे लिखी हुई चिट्ठी है, तीनों की, 2 डिफरेंट पार्टीज आपस में है, वो देश में एक ऑपोजिशन में है, एक रूलिंग में है, और यहाँ पे उनके लीडर जो है इकट्ठे चिट्ठी लिखते हैं गवर्नर को ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। एक सेकंड मैंने बोलता लेना, स्वाद जिन्हें मर्जी ले लो, 1 मिनट कहा था। मैं वही आपको कह रहा हूं कि वो तो स्वागत करेंगी क्योंकि उनके कहने के ऊपर लोकतंत्र की हत्या की है गवर्नर ने। वो उनको जग जाहिर हमने कल को कर देना था कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस रले हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं, इस करके हमने कल उनको एक्सपोज करना था। इस करके वो तो कैंसलेशन को वेलकम करेंगे वन बाय वन। देखो साडा एक मिनट जी, मैं कल जिन्ने मर्जी सवाल ले लेकिन बोलता हाँ, साडा अगला स्टैप है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗਹਿਨ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਗੰਢ ਸਾਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ लॉजिकल एंड तक लेके जावांगे। बीजेपी कह रही है कि कल मुख्यमंत्री का घर का घेराव किया जाएगा। अरे यार एक करके कर लो, जितनी मर्जी कर लो। बीजेपी कह रही है कि कल मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया जाएगा। मैं वो जो मर्जी कहें, उनके 2 तो मेंबर हैं, घेराव किसके साथ करेंगे जी? हमने कल सेशन रख लेते, वहीं पे घेर लेते जितना घेरना था उन्होंने। वो बताते कि ऑपरेशन लोटस ये कल एक्सपोज होने वाला था कि कौन कौन किस किस को डरा रहा है, कौन कौन धमका रहा है, कौन कौन किसको खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये जब एक्सपोज होने लगा था तो उन्होंने ऑफिस ऑफ गवर्नर को यूज कर लिया। जितने मर्जी घेराव कर लें जी, उनकी ये ना गीदड़ भमकियां और ना ये गुमराह करने वाली बातें में पंजाब आने वाला नहीं है। मंत्री आप बता दें कि ऑपरेशन लोटस के पीछे कौन कौन है, उनको बेनकाब कीजिए। देखो इस तरह है कि वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦਿਖਾ